एक बार रास में भगवान विलंब से आए तो गोपीजनों ने कहा कि प्रभु आप विलंब आज कर दिए। उनका आज हमारे गुरु पल्ली पार यमुना जी के आए हुए हैं तो उनके दर्शन करने गए थे। तो उनका आपके गुरु कौन, जगत गुरु तो आप हैं, आपके गुरु कौन है? तो उनका दुर्वासा जी आए हैं तो उनके दर्शन करने। तो उनका हम लोग भी दर्शन करने जाए। तो उनका हाँ जाइए, पर संत के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। तो सब गोपियों ने पुआ पूड़ी खीर ये सब बनाई और फिर भगवान से पूछा कि पल्ली पार कैसे जाए, यमुना बहुत बड़ी हुई है। तो भगवान ने कहा कह देना यमुना जी से कि अगर श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दे। गोपियां मुस्कुराई क्योंकि जो ब्रह्मचर्य के नियम हैं उनसे। अब वो गई और यमुना जी से कहा अगर हमारे श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी तो मार्ग दे दिया यमुना जी ने। वहां गई, दुर्वासा जी की सेवा में वो सब रखा, कचौड़ी पकौड़ी सब पुआ मेवा मिष्ठान, उन्होंने मुंह बगाड़ दिया, वो ऐसे पवाती गई। सब जितनी गोपियां थी कुंतलों पा गए, तो दिव्य ऋषि है। इसके बाद प्रणाम किया, कहा महाराज अब ये वापस कैसे जाएं, यमुना जी बड़ी हुई। तो बोले आई कैसे? बोले श्री कृष्ण ने कहा था कि अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो यमुना जी मार्ग दे दे। तो उनका जाओ यमुना जी से कह दो कि दुर्वासा जी दूब के रस के सिवा अगर अपनी जबान में कुछ ना रखते हो तो यमुना जी मार्ग। ओ यार, गुरु चेला दोनों झूठे। कुंतलों खीर पुआ तो हमारे साथ हाथ से पाए है और कह रहे जवान में दूब के रस के सिवा कुछ न रखते हो। पर उन्होंने यमुना जी से कहा कि दुर्वासा अगर अपनी जवान में दूब के रस के सिवा कुछ न रखते हो तो आप मार्ग। यमुना जी ने मार्ग दे दी। गोपीजन भगवान के पास गए, भगवान ने कहा दर्शन कराए। बोले हाँ दर्शन किया, पर जैसे गुरु वैसे चेला दोनों निकले। तो बोले मतलब? बोले दोनों झूठे हो। तो भगवान ने इसी विषय को बताया कि जो अभिमान रहित हैं, कर्तत्व भोक्तत्व भाव रहित हैं, वो सब खाते हुए भी कुछ नहीं खाते, सब कुछ करते हुए भी नहीं, सुनते हुए देखते हुए कुछ नहीं करते। वो स्थिति ज्ञान के द्वारा आती है, वह ज्ञानी के द्वारा नहीं होती। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, गुणों से गुण बरत रहे और वो दृष्टा साक्षी भाव है। अपने लोग कर्ता भाव में रहते हैं, साक्षी भाव में नहीं रहते। तो जो साक्षी दृष्टा भाव में रहता है और क्रियाएं माया की माया गुणों में देख रहा है, वो कभी कर्म का कर्ता नहीं होता, कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। समझ रहे ना जी? भवानी